नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। आइए आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के एक प्रसिद्ध टॉपिक छत्तीसगढ़ी लोक कला पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ी लोक कला के अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकारी एवं लोक शिल्प आदि आते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोक गीत आते हैं, लोक नृत्य आता है, लोक नाट्य, लोक चित्रकारी एवं लोक शिल्प आदि आते हैं। आगामी जो एसीएफ एग्ज़ाम है उसमें लोकगीत से बिल्कुल 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हम आज लोकगीत पर चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं लोकगीत क्या होता है। लोकगीत के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पहला लोकगीत है पंडवानी, उस पर चर्चा करते हैं। पंडवानी के बारे में, लोकगीत लोक जीवन की अलिखित व्यवहारिक रचनाएं हैं जो लोक परंपरा से प्रचलित एवं प्रतिष्ठित होती है। ये गीत समूह गान रचनाशीलता का परिणाम होते एवं मौखिक परंपरा में जीवित रहकर युगों की यात्रा करते हैं। ये लोक भावनाओं की अभिव्यक्ति के सशक्त साधन होने के साथ ही संस्कृति के समग्र संवाहक भी होते हैं। मतलब लोक गीत के माध्यम से लोक जीवन के व्यवहारों का, लोक जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उनका बखान किया जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध लोकगीत है पंडवानी। तो पहला लोकगीत कौन सा, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहला लोकगीत है पंडवानी। ठीक है, आइए अब जानते हैं पंडवानी के बारे में। पंडवानी एक प्रकार की लोक गाथा है जिसका मूल आधार महाभारत के पांडवों की कथा है। अर्थात पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप में गीतमय आख्यान ही पंडवानी है। यहाँ पे 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। पहली बात कि पंडवानी जो एक प्रकार की लोकगीत है, यह एक प्रकार की लोक गाथा है। और पंडवानी में किस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो महाभारत की जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में, मतलब पांडवों की कथा के बारे में बताया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडवानी की 2 शाखाएं हैं। पंडवानी की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। पंडवानी की जो पहली शाखा है उसे कहा जाता है वेदमती शाखा, और दूसरी जो शाखा है उसे कहा जाता है कापालिक शाखा। मतलब पंडवानी की 2 शाखाएं हैं, एक है वेदमती शाखा और दूसरा है कापालिक शाखा। अब हम सबसे पहले वेदमती शाखा के बारे में जानेंगे कि वेदमती शाखा क्या है। वेदमती शाखा से संबंधित पंडवानी को शास्त्रीय पंडवानी भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय पंडवानी कौन सी है, वेदमती या कापाली। तो वेदमती शाखा जो है वो शास्त्रीय पंडवानी है। 2 तरह की होती है, एक शास्त्रीय होता है और एक परंपरागत। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके गायक शास्त्र सम्मत गायकी करते हैं। यद्यपि इसे सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका एक प्रमुख केंद्रीय गायक होता है। मतलब जो वेदमती शाखा के अंतर्गत जो पांडवानी का गायन किया जाता है वो सामूहिक रूप से गाया जाता है, हाँ, लेकिन इसमें एक प्रमुख गायक होता है। ठीक, और जो प्रमुख गायक होता है वो स्वयं तंबूरा और करताल बजाता हुआ नृत्य अभिनय के साथ महाभारत के आख्यान को प्रस्तुत करता है। मतलब उनके हाथों में तंबूरा या करताल होता है जिनके माध्यम से वो पंडवानी की कथा को या महाभारत की कथा को, पांडवों की जो कथा है उसको बताता है। इसकी बातों को हुंकार भरने वाला एक क्या होता है, रागी। मतलब पंडवानी में जो मुख्य गायिका होता है या गायक होता है, उनकी बातों को दोहराने वाले या उनके साथ हुंकारू देने वाले को क्या कहा जाता है, रागी कहा जाता है। वेदमती जो शाखा होती है उसमें मुख्य गायक के साथ साथ एक रागी होता है, उसके साथ साथ तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक और करताल वादक भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वेदमती जो शाखा होती है वो समूह गायन का क्षेत्र होता है। ठीक, एक बार मैं पुनः यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पंडवानी एक प्रकार का लोकगीत है, यह एक लोक गाथा है और इसमें महाभारत के पांडवों की कथा का बखान किया जाता है। पंडवानी की 2 शाखाएं हैं, वेदमती शाखा और कापालिक शाखा। वेदमती शाखा को शास्त्रीय पंडवानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप समझ गए, क्योंकि ये पूरा शास्त्र पर आधारित होता है। इसमें प्रमुख रूप ये एक प्रकार का सामूहिक प्रस्तुति होती है, लेकिन इसमें एक केंद्रीय गायक होता है जिनके हाथों में तंबूरा या करताल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक हुंकारू देने वाला होता है। तो महाभारत में मतलब जो पंडवानी होता है उसमें हुंकारू देने वाले को रागी कहते हैं। साथ ही इसमें तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम, करताल आदि और अन्य वाद्य यंत्रों के अनुसार यहाँ पे कलाकार मौजूद होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए।
जो वेदमती गायन है उसके भी 3 स्वरूप है। ठीक है, मैंने शुरू में क्या कहा, पंडवानी के 2 शाखा हैं, वेदमती शाखा और कापालिक शाखा। हम पढ़ रहे हैं वेदमती शाखा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो आगे जानते हैं। वेदमती गायन शैली के 3 स्वरूप है। प्रथम स्वरूप देखिए, प्रथम स्वरूप को कहा जाता है बैठा हुआ नाट्य शैली। बैठा हुआ नाट्य शैली, इसमें जो गायक होता है वो घुटनों के बल बैठकर तंबूरा का अभिनय करता है। मतलब जो गायक होता है वो घुटनों के बल बैठ जाता है, जो प्रथम उसका जो स्वरूप है उसमें। और इसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है झाड़ू राम देवांगन। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार है, ये आप याद रखेंगे। और ये किस तरह का बैठा हुआ नाट्य शैली, पंडवानी के बैठे हुए नाट्य शैली का प्रमुख कलाकार है। घुटनों के बल बैठकर ये तंबूरा वादन करता है और पंडवानी गायन करता है। दूसरा है उठता हुआ नाट्य शैली। इसमें क्या होता है, इसमें गायक खड़े होकर या चलते फिरते हुए कथा प्रस्तुत करता है। इस विधा के श्रेष्ठतम कलाकार है तीजन बाई। तीजन बाई जो है उठता हुआ नाट्य शैली, इसमें क्या होता है, वो चलते फिरते हुए नित्य अभिनय के साथ पंडवानी का गायन करते हैं। ठीक, और तीसरा होता है वेदमती गायन की तीसरी शैली। इसमें जो गायक होता है वो खड़े होकर अभिनय करता है। इसमें रागी जो होता है हुंकार भरता है और साथ ही साथ कड़ियों को दोहराता है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख जो कहा जाए कलाकार है वो है रेवाराम जंजीर। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखेंगे पंडवानी के प्रसिद्ध 3 कलाकार। पहला झाड़ू राम देवांगन, दूसरा तीजन बाई और तीसरा रेवाराम जंजीर। पहला झाड़ू राम देवांगन, दूसरा तीजन बाई और तीसरा रेवाराम जंजीर। रेवाराम जंजीर जो है वो तीसरे स्वरूप के कलाकार है, तीजन बाई दूसरे स्वरूप की और झाड़ू राम देवांगन प्रथम स्वरूप के। झाड़ू राम देवांगन जो थे वो घुटनों के बल बैठकर तंबूरा वादन करते थे और पंडवानी गायन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडवानी की दूसरी शाखा कापालिक शाखा है और इसे परंपरागत गायन शैली कहते हैं। पिछला वाला जो था वो शास्त्रीय गायन शैली था, यह शास्त्रीय गायन शैली है। लेकिन ये जो दूसरी शाखा है कापालिक शैली पंडवानी की, वो परंपरागत गायन शैली के अंतर्गत आता है। और जो कापालिक जो शैली है या कापालिक जो शाखा है, इसे प्रधान एवं देवार जाति के लोग पालथी मारकर समझते हैं, खाना खाते समय हम लोग जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठकर इसका गायन या वादन किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो कापालिक शाखा है उसकी 2 और अन्य शैलियाँ हैं। पहला है सारंगिया देवा और दूसरा है दुगारू देवा। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं पुनः बताता हूँ। कापालिक जो शाखा है वो परंपरागत गायन शैली के अंतर्गत आता है, जिसे प्रधान एवं देवार जाति के लोग या गायक पालथी मारकर बैठकर गाते हैं और इसमें गायक ही वादन करता है। गायक जो होता है वही वादन करता है। और इसके अंतर्गत 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, सारंगिया देवा और दुगारू देवा। क्या क्या? सारंगिया देवा और दुगारू देवा, ये 2 उपशैलियाँ हैं। किसकी उपशैलियाँ हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कापालिक शाखा की। ठीक, यहाँ पे आगे कहता है कापालिक गायन शैली मात्र कथा गायन है, वेदमती शैली जैसे नित्य अभिनय प्रधान नहीं है। मतलब जो कापाली में केवल गाया जाता है, इसमें नित्य नहीं किया जाता। इसमें संगीत और कथा का केंद्रीय महत्व है। चूंकि इस शैली में जन रुचि कम हो रही है, मतलब जो कापालिक जो शाखा है उसमें लोगों की रुचि बहुत कम है। और साथ ही साथ चूंकि ये परंपरागत शैली के अंतर्गत आता है, तो इसमें परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही बजाना होता है, जिस कारण इसमें इसके जो कलाकार है वो बहुत कम मिल पा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि ऋतु वर्मा जो है कापालिक गायन शैली की सबसे प्रमुख गायिका है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कापालिक गायन शैली की सबसे प्रमुख गायिका कौन है? ऋतु वर्मा। वहाँ पर हमने 3 नाम देखे थे। जो वेदमती गायन शैली उसमें झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और रेवाराम जंजीर। और यहाँ पर ऋतु वर्मा कापालिक गायन शैली की प्रमुख गायिका है। ध्यान से सुनिए। चलो आगे और बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पंडवानी सबल सिंह चौहान द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। मतलब जो छत्तीसगढ़ी जो पंडवानी का जो गायन होता है वो सबल सिंह चौहान जो कि रतनपुर के थे, उन्होंने जो महाभारत लिखा है छत्तीसगढ़ी में,
उसके आधार पर गायन या वादन किया जाता है। तो आई होप दोस्तों अभी आपने किसके बारे में जाना, अभी आपने पंडवानी के बारे में जाना कि पंडवानी जो है एक प्रकार की लोकगीत है, यह एक लोक गाथा है। इसमें महाभारत के पांडवों की कथा का बखान किया जाता है। इसके दो शैली वेदमती और कापालिक। वेदमती शाखा जो है शास्त्रीय पांडवानी के अंतर्गत आता है और इसमें ये समूह गायन का, इसमें समूह गायन होता है, इसमें एक रागी होता है और अन्य वाद्य यंत्र बजाने वाले भी होते हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह के स्वरूप होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्वरूप में घुटनों के बल बैठकर गायन किया जाता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन हैं। दूसरा जो है उठता हुआ नाट्य शैली, जिसके प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई है। और तीसरा जो है उसके प्रसिद्ध कलाकार वो है रेवाराम जंजीर। वही हमने दूसरी शाखा कापालिक पर जैसे बात किया तो ये परंपरागत ज्ञान शैली के अंतर्गत आता है, जिसे प्रधान और देवार जाति के लोग पालथी मारकर बैठकर गाते हैं। और इसके ये केवल और केवल गायन होता है, इसमें नृत्य कला नहीं होता है। और इसके अंतर्गत 2 उपशैलियाँ सारंगिया देवा और दुगारू देवा आते हैं। ठीक है। और इसके प्रसिद्ध अगर हम कलाकार की बात करें तो ऋतु वर्मा कापालिक ज्ञान शैली के सबसे प्रमुख गायिका है। ठीक। छत्तीसगढ़ के जो पांडवानी उसके जो महाभारत पर आधारित है, जिस महाभारत पर आधारित है वो है सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित महाभारत पर आधारित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो लोकगीत है दोस्तों वो है ददरिया। आपने सुना होगा ददरिया के बारे में। तो ददरिया के बारे में सबसे खास जो बात है ना वो आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है तो वो है ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक। श्रृंगार प्रधान लोकगीत है ये, सवाल जवाब शैली में है ये। बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहा जाता है। तो फसल बोते समय जिस लोकगीत को गाया जाता है बरसात ऋतु में वो है ददरिया। ठीक। तो यहाँ पे 4 बातें याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा ददरिया है, श्रृंगार प्रधान लोकगीत है, सवाल जवाब शैली में है, बरसात ऋतु में फसल बोते समय इसका गायन किया जाता है। ठीक। आगे है पंथी गीत। पंथी गीत जैसे ही सुनते हैं हमारे मन में ये ख्याल आता है, ये सतनाम पंथियों का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह गुरु घासीदास की जीवन चरित्र पर आधारित होती है। सतनाम पंथियों द्वारा यह गीत गाया जाता है और इसमें एक जैत खाम होता है जो कि सरई की लकड़ी का बनाया जाता है, जिसके चारों ओर घूम घूम करके पंथी नृत्य किया जाता है। स्वर्गीय देवदास बंजारे प्रसिद्ध पंथी नृत्य के कलाकार है। पंथी गीत के समय मांदर और झांझ प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। तो पंथी गीत के बारे में मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ। सतनाम पंथियों द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास की महिमा का बखान किया जाता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय देवदास बंजारे जी है। और पंथी नृत्य जो होता है उसमें मांदर और झांझ को बजाया जाता है। मांदर और झांझ के पीक आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। चलो, तो अभी हमने कितने देख लिए। पहला पंडवानी के बारे में जाना, दूसरा ददरिया के बारे में जाना। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा ददरिया है जो कि वर्षा ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। और दूसरा पंथी गीत में प्रसिद्ध जो यंत्र है वो है मांदर और झांझ। अगला है सुआ गीत। श्रृंगार प्रधान शैली होता है ये सुआ गीत। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी का एक सुआ को रख करके उसके चारों ओर गायन किया जाता है। और जो सुआ गीत होता है वो प्रायः गोंड जाति की महिलाएं इसको गाती है। और इस गीत के बोल होते हैं, तरी नरी नाना हो, तरी नरी नाना हो सुआना, तिरिया जन्म जनी दे। और सुआ गीत जो होता है दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। किस अवसर पर? दिवाली के अवसर पर। तो सुआ गीत के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। श्रृंगार प्रधान शैली है, मिट्टी का एक सुआ के चारों ओर महिलाएं नृत्य करते हुए गाती है। प्रसिद्ध ये जो गायन है सुआ गीत, उसे गोंड महिलाएं ही प्रचलित रूप से गाती है। दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। और ये अगला है चंदेनी गायन। चंदेनी गायन जो है दोस्तों ये लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। लोरिक चंदा एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो हमने सुना है, देखा है। ठीक। तो लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है ये चंदेनी गायन और इसके गायक है चिंतादास जी। चंदेनी गायन के जो गायक है वो है चिंतादास। ठीक। और लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर ये आधारित है। अगला है दोस्तों भरथरी गीत।
भरथरी गीत देखिए क्या है, यह लोक कथा गायन है। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित है। तो जो राजा जो भरथरी थे और रानी जो पिंगला थी, उनका जब वियोग हुआ तो उस वियोग के दौरान भरथरी गीत का गायन किया गया था और उसी की याद में भरथरी गीत का गायन किया जाता है। यह भी श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। और इसमें जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है सारंगी और इकतारा। सारंगी या इकतारा का वादन यहाँ पे किया जाता है। तो भरथरी गीत राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग पर आधारित है। इसके जो प्रमुख गायिका है वो है सुरुज बाई खांडे, जो कि बिलासपुर की है। ठीक, यहाँ पे मैं शुरू से एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा प्रमुख बातें। सबसे पहले जो वेदमती शाखा के प्रसिद्ध 3 गायक झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और रेवाराम गंजीर। ठीक, उसके बाद कापालिक गायन का रितु वर्मा। उसके बाद एक और नाम आया पंथी गीत के लिए देवदास बंजारे, चंदेनी गायन के लिए चिंता दास। ठीक, भरथरी गीत के लिए सुरुज बाई खांडे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कौन सा गीत किस वक्त गाया जाता है। जैसे सुआ गीत दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। पंथी गीत जो है स्पेशली जैसे कि सतनाम पंथियों के कार्यक्रमों में गाया जाता है। खास करके गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर ददरिया गीत फसल बोते समय गाया जाता है। ठीक है। बांस गीत, यह करुण गाथा पर आधारित है। करुण मतलब शोक गाथा पर आधारित है। सीता बसंत मोरध्वज कर्ण की गाथाओं पर आधारित वाद्य यंत्र बांस से बना होता है। देखिए बांस गीत, इसमें ना बांस से बने वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसमें कर्ण, मोरध्वज और बसंत, सीता बसंत की गाथाओं को गाया जाता है। राउत जाति में प्रचलित प्रमुख गायक केजूराम यादव, नकुल यादव। ठीक, तो ये यादव समाज से पर आधारित है बांस गीत। ठीक, अगला है लोरी गीत। लोरी गीत जो होता है जानते हैं सभी लोग, माताओं द्वारा बच्चों को सुनाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो होता है लोरी गीत। जवारा गीत भी जानते हैं, चैत नवरात्र में महिलाओं द्वारा जवारा निकालने पर गाया जाता है। सधौरी गीत, सधौरी गीत क्या होता है दोस्तों, तो गर्भवती महिला के गर्भ के 7वें महीने में उत्सव के आयोजन पर ये गाया जाता है। ठीक, सधौरी गीत, सधौरी मतलब 7, जब गर्भवती माता का जो संतान होता है वो 7 माह हो जाता है, 7 माह का गर्भ में, तो उस समय ये गायन किया जाता है। उसी प्रकार सोहर गीत, बालक शिशु के जन्म से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए गीत गाया जाता है, उसे सोहर गीत कहते हैं। बालक शिशु के जन्म से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है सोहर गीत। अगला है सेवा गीत, नवरात्रि के समय। भड़ौनी गीत, भड़ौनी गीत यह एक प्रकार का विवाह गीत है जो दूल्हे की सालियों द्वारा दूल्हे के उपहास में गाया जाता है। भड़ौनी मतलब जो दूल्हा होता है उसको भड़काने के लिए जो गीत गाया जाता है वो होता है भड़ौनी गीत होता है। ढोला मारू, ये राजस्थान की लोक गाथा है, उसकी गायिका है सुरुजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार जी। ठीक, यहाँ पे ना जो नाम है उनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सवनाही गीत, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फाग गीत होली के अवसर पर। संस्कार गीत, वैवाहिक संस्कार के ये गीत होते हैं जिनको गाया जाता है। और संस्कार गीत के अंदर चुलमाटी, तेलचघी, परघैनी, भड़ैनी, भांवर, टिकौना और विदाई, ये तमाम गीतों का गायन किया जाता है। ठीक, तो ये तो थे 17 लोकगीतों के बारे में, जिसमें से प्रमुख क्या है उन पर हम थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अच्छे से जाना पंडवानी के बारे में कि पंडवानी क्या होता है। उसके बाद हमने ददरिया के बारे में जाना। अगला पंथी गीत, उसके बाद सुआ गीत, फिर चंदेनी गायन, भरथरी, बांस गीत, लोकगीत, चंवारा गीत, सधौरी, सोहर गीत, सेवा गीत, भड़ौनी, ढोला मारू, सवनाही गीत, भाग गीत और संस्कार गीत। ठीक, तो ये तमाम जो लोकगीत है उनको ध्यान से वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और उनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि अभी जो एसीएफ और रेंजर का जो एग्ज़ाम होना है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा से लोकगीतों से एक सवाल आ सकता है। यहाँ पे सवाल सीधे सीधे ही पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा लोकगीत है या लोकगीत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 17 तरह के लोकगीतों के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।